एक मुट्ठी सरसों आपके अपने जीवन में पूरी तरह से रोग को, अशांति को और प्यार के दर्द को ठीक कर सकती है। आपके रिश्तों को सुधार सकती है। अगर आप अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं या रिश्ता फिर से रीमेक करना चाहते हैं, कहने का सीधा संबंध है, अगर आप चाहते हैं किसी और से विवाह करना, आपका विवाह गलत हो गया है, गलत व्यक्ति के साथ आपका संबंध हो गया है, उसे छोड़कर किसी अलग व्यक्ति के साथ आप जाना चाहते हैं, तो आज का पूरा विश्लेषण आपके लिए है। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में चाहिए सिर्फ सरसों एक मुट्ठी मात्र और कुछ क्षण का समय। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको सीधा प्यार में अंतरंग करने के लिए एक साधन है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका सल्यूशन, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर बार बहुत सारे लोग धन्यवाद कर चुके हैं। धन्यवाद करने वालों की संख्या 20 लाख पार कर चुकी है। ये यात्रा कुछ टाइम से YouTube पे चलाई जा रही है। इस यात्रा के यात्रीगण 4 लाख होने वाले हैं, यानी इस परिवार के सदस्य 4 लाख कंप्लीट होने वाले हैं बहुत जल्द। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। प्रमाणित, चमत्कारी और वास्तविक उपाय आपको साझा किए जाते हैं। ऐसे उपाय जिससे आपको सीधा फायदा हो, ऐसा उपाय जिससे आपको त्वरित लाभ हो। आज क्या कह रहा हूं? आज कह रहा हूं सिर्फ एक मुट्ठी सरसों की आवश्यकता है। आप जिससे विवाह करना चाहते हो, अगर गलत विवाह हो गया है तो उसे कैसे बचा जा सकता है, अगर कोई गलत व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है तो उसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, और मनचाहे व्यक्ति को अपनी तरफ कैसे लाया जा सकता है, उसका पूरा का पूरा विश्लेषण आज आपके सामने रखूंगा। ये पूरी की पूरी चर्चा आपके सामने करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है लव विद एस्ट्रोलॉजी में। आपका नाम जान सकता हूँ? मैं अनीता बात कर रही हूँ गुरुजी। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती थी। हाँ। मैं बहुत निराश थी। हाँ। ऑलमोस्ट बहुत मतलब सोच लिया था कि अभी मुझे जीवन चाहिए ही नहीं। अच्छा। ऐसे कगार में जब मैं आई, आप मुझे मिले और मेरी मदद कर रहे हैं। माता पिता, भाई भैया सब सारे रिश्ते निभा रहे हैं मेरे साथ। ओह माय गॉड। और मुझे छोटी से छोटी बातें भी सिखा रहे हैं जी। कैसे प्रेम से रहना है, जी। कैसे प्रेम पाना है। जी। छोटी से बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात सिखा रहे हैं। जी। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। गुरु का काम यही होता है। गुरु का काम है आपको दिशा दिखाना, आपको वास्तविक काम करना। गुरु का काम केवल गुरु तक दिखाना नहीं है, गुरु का काम है आपका उंगली पकड़कर वहां तक पहुंचा देना हर हाल में। कभी सख्ती से, कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी समझा के, जैसे भी आप वहां पहुंचे। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ियारत वोट, अंदर हाथ सवार दे और बाहर मारत चोट। यही तो गुरु है। जी गुरुजी, आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे लग रहा है मेरा जीवन सिर्फ पॉजिटिव होगा। अब तक इतने सालों तक सिर्फ नेगेटिव ही हुआ मेरे साथ। ओह माय गॉड। आपसे जुड़ने के बाद मुझे लग रहा है सिर्फ पॉजिटिव होने वाला है। तो हो भी रहा है, कुछ दिख भी रहे हैं मुझे। जी, होने वाला नहीं है, हो रहा है बोलिए, होगा ही बोलिए। निगेटिविटी को जितनी जल्दी हो सके उससे मुक्त हो जाइए, उससे बाहर आने का प्रयत्न कीजिए पूरी तरह से। बिल्कुल जैसे स्नान करने के बाद व्यक्ति निर्मल और निष्प्रपंच हो जाता है, स्वच्छ और विशुद्ध हो जाता है, वैसे ही गुरु दर्शन करने के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। जी गुरुजी, बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी, आपकी हमारा मतलब जीवन है अभी। बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि निगेटिविटी जल्दी स्वीकार नहीं करती है पॉजिटिविटी को, ध्यान रखिएगा। जी बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद गुरुजी। तो आज मैं कह रहा हूं कि आपकी अपनी सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में होंगी।
आप जैसा चाहते हैं वो बन जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। आज मैं कह रहा हूं कि आपका जीवन पूरा आपके जैसा बनेगा, जैसा तुम चाहते हो। तो जल्दी से जल्दी ये नंबर पे कॉल करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हो और अपनी पूरी की पूरी फाइल क्रिएट करा सकते हो। जो भी बात पूछी जाए, जो भी आपको आदेश दिया जाए, जो भी आपको अनुमति मांगी जाए, जो भी डिटेल्स मांगी जाए उसे पूरा दीजिएगा। कोई भी अपना दिमाग, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी सरसों, आज मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक मुट्ठी सरसों से आपका जीवन पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो सकता है। ठीक है, आज मैं कह रहा हूं कि हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में तुम जीत जाओगे। अगर तुम्हारी शादी गलत हो गई है, अगर किसी खराब व्यक्ति के साथ आपका संसर्ग हो गया है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिसे आप पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई शत्रु है, कोई बाधा है, कोई संकट है, उसे आप खत्म करना चाहते हैं, या आप मनचाहा प्यार पा लेना चाहते हैं, या दोनों ही, हर स्थिति में आज आप जीत जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं इन परिस्थितियों को आप सृजित कर सकते हैं। आज मैं कह रहा हूं इन चीजों को आप निर्माण कर सकते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ संभव है। अगर कोई अंग सड़ रहा हो तो उसे काट देने में कोई इतराज नहीं है। अगर कोई अंग खराब हो गया हो उसे रिपेयर करने में भी कोई इतराज नहीं है। रीमैरिज की ओपनिंग अगर आप चाहते हैं तो भी आज का दिन आपका है, क्योंकि विवाह ददाती प्रतिगृहणाति नान्यथैसा प्रसीदति। आदान प्रदान की व्यवस्था है, ये जीवनी जीने की व्यवस्था है और ये पूरी तरह से आपको मजबूत करने का साधन है। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो सब संभव हो सकता है। आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ऊपर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मैसेज करें या आप अभी कभी कॉल करें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात रिकॉर्ड करा सकते हैं, या अपने प्यार को पाने की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। अपना नाम बताइए और शहर का नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम सनी है, मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद से शनी। थैंक यू बोलने कॉल किए, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा जी, वाह वाह। मतलब 4 साल का प्यार था मेरा। हाँ हाँ। और उसमें लड़की मेरे साथ बिल्कुल तैयार थी, सबको रिश्ता राजी थी। हाँ हाँ। पर एक्चुअली बात ये थी कि कास्ट की वजह से, मैं थोड़ा नीचे कास्ट का हूँ, ऊपर कास्ट की है। अच्छा अच्छा। उस वजह से उनके माता पिता बिल्कुल मान नहीं रहे थे। हाँ हाँ। जो आपने उपाय बताए थे, जो चीजें बताई थी, और मैंने आपके यहाँ कॉल भी की थी, आपके यहाँ से पूजा भी करवाई। सर केवल मात्र अभी 3 महीने हुए जुड़े मुझे आपसे। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। 3 महीने जुड़े हुए हैं और मेरी आने वाले अगले महीने में शादी फिक्स हुई है और उनके मम्मी पापा भी मानते हैं। बहुत 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 बेहतरीन। 3 महीने सबसे इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, हाँ हाँ। आपको तो बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आपको जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन 3 महीने कम नहीं होते, बहुत पेशेंस की जरूरत है। और अगले 1 महीने में अभी कोई मुहूर्त नहीं। कैसे शादी कर रहे हो आप लोग? मतलब कोई अलग तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अभी इधर बीच में जल्दी में कोई मुहूर्त नहीं है। पूरे परिवार राजी है, सब कुछ है, अच्छे शादी हो रही है और सब खुश है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कोई शादी का फंक्शन कर रहे हो? क्योंकि अभी तो मुहूर्त नहीं है कोई भी। जब तक विवाह के मुहूर्त नहीं होंगे तो आप विवाह कैसे करेंगे? कब विवाह कर रहे हैं आप? गुरुजी अगले महीने शादी के लिए सोचा है, घर वाले राजी हैं, बस पंडित जी से मिलना, मुहूर्त निकालना है। मतलब चाहते हैं सर गुरुजी जितना भी जल्दी से जल्दी हो जाए। माय गॉड, बहुत जल्दी है गुरुजी। हाँ हाँ। मतलब इतना पेशेंस कर रखने के बाद तो मतलब बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। बहुत बहुत बढ़िया। ईश्वर आपको जल्दी से सफल करे, आप बहुत जल्दी सब ठीक हो जाए। लेकिन अभी मुहूर्त पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि अच्छे मुहूर्त में विवाह चलता है। केवल प्यार करके विवाह कर लेना उद्देश्य नहीं है। अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय से, अच्छे टाइम पर, क्योंकि अभी 2-4 महीने तक विवाह नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करिएगा अच्छे मुहूर्त में विवाह करें। अच्छे और सही मुहूर्त में विवाह किया हुआ चलता है। थोड़े दिन वेट भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीके से करिएगा। और उपाय जब तक विवाह नहीं हो जाए तब तक बंद मत करिएगा। जी गुरुजी, जैसा आपका
जिस वैसा। जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात साझा की, अपनी बात रखी, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी गुरुजी, थैंक यू। तो आप अपनी बात भी रख सकते हैं, अपनी बात साझा कर सकते हैं। अगर आप गुप्त तरीके से बात करना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर कॉल करके अभी के अभी आप गुप्त तरीके से बात कर सकते हैं। सार्वजनिक नहीं करना चाहते, अगर आप अपनी बात अकेले में करना चाहते हैं या सीक्रेट रखना चाहते हैं या आप अपनी बात किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहते, सार्वजनिक नहीं बात करना चाहते, तो आप प्राइवेटली भी अपॉइंटमेंट ग्रहण कर सकते हैं। तो खैर, ये सब तो मार्केटिंग की बात है, ये सब मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती। मैं तो कह रहा हूँ कि आज सिर्फ एक मुट्ठी, मुझे तो ये आता है कि आप कैसे अपने जीवन को बेहतरीन बना लें। मैं तो आज ये कह रहा हूँ कि एक मुट्ठी सरसों से आपके अपने जीवन में वो सब कुछ संभव है, वो सब हो सकता है जो आप पाना चाहते हो, वो सब कुछ संभव है जो आप बनाना चाहते हो, वो सब कुछ संभव है जो आप क्रिएट करना चाहते हो, वो सब कुछ संभव है जो आपने उद्देश्य बनाया है अपने प्यार के लिए। क्योंकि देखो क्या है, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षताम भक्तानाम भयं करत त्रातानाम भवार्णव। गणेश चतुर्थीस, गणेश पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण और अन्य कई सारे ग्रंथों से निकाल कर आज ये उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। एक ग्रंथ है नारी अंकम, कभी अवसर लगे तो पढ़िएगा, बहुत अद्भुत ग्रंथ है और बहुत जीवन से रिलेटेड बातें हैं उसमें। इन सब से आपको कुछ सूत्र निकाल कर आज साझा कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि कैसे आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज मैं बता रहा हूं कैसे एक मुट्ठी सरसों आपके अपने पूरे के पूरे जीवन को पूरी तरह से सटीक कर सकती है। सरसों का जो आकार है वो पृथ्वी का है, भले बहुत छोटा है। सरसों का आकार, इसमें ऑयल है और ये तंत्र में, मंत्र में, पूजा में, अनुष्ठान में बराबर तरीके से यूज होती है। सरसों वो वस्तु है, सरसों वो चीज है जिससे सब कुछ संभव हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं जो नहीं किया जा सकता। सरसों से मारण मोहन उच्चाटन तक किया जा सकता है। मारणम मोहनम वश्य स्तंभनोच्चाटनादिकम, ऐसा बोलते हैं। चाहे वशीकरण करना हो, चाहे मारण करना हो, चाहे उच्चाटन करना हो, इससे सब संभव है। लेकिन उद्देश्य अगर अच्छा हो तो उद्देश्यपूर्ण कार्य सफलता के लिए ईश्वर भी आपके साथ खड़ा होता है। गुरु कृपा मिल जाए तो ईश्वर आपके साथ अधीनस्थ हो जाता है। हाँ, आपको उपाय साझा कर रहा हूं। उपाय में आज बहुत तरीके से करिएगा। आपको करना क्या है, रात्रि में किसी भी बर्तन में एक मुट्ठी सरसों रख करके अभिमंत्रित करके रख दीजिएगा। जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसको प्रणाम करके ये बोल कर रखिएगा कि सवेरे आपके साथ उपाय करना है, मैं आपको आवाहित करती हूँ या करता हूँ, ऐसा कह के शुद्ध और विशुद्ध जगह में उसको रख दीजिए रात्र भर। कोशिश करिएगा खुली जगह हो तो ज़्यादा अच्छा, किसी अलमारी में, खिड़की में, बक्से में, उसमें मत रखिएगा, ओपन जगह में रखेंगे तो अच्छा होगा। रखने के बाद जब आप प्रातः उठेंगे तो इस एक मुट्ठी सरसों को अपनी मुट्ठी में ले लीजिए, बिना कुल्ला किए, बिना कोई नित्य नैमित्तिक कृत्य किए हुए, और अपने ऊपर से 3 बार उतारिए। एक मंत्र है, अगर बोल पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसको बजा दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते यस्तु रुद्र रूपेभ्यः त्रितालम कुर्यात। तो ऐसे हाथ करके मुट्ठी बंद किए हुए 3 आवाज करिएगा, त्रितालम कुर्यात। ऐसा करके बस उसे कहीं बाहर सड़क पर चलती हुई फेंक दीजिएगा। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन के सारे दोष संताप मिट जाएंगे। बस रात्रि में जब आप आवाहन करने जा रहे हो तब अपनी बात कहना कि तुम किस लिए आवाहित कर रहे हो। तलाक चाहते हो, तलाक रोकना चाहते हो, तलाक कराना चाहते हो, अलग होना चाहते हो, मिलना चाहते हो, एक हो जाना चाहते हो, हमेशा के लिए पाना चाहते हो, जो भी इच्छा है, किसी को दूर करना चाहते हो, जो भी इच्छा है वो आप आवाहन करते समय करिएगा और सुबह इस उपाय को कर लीजिए। बस आपके जीवन में शुद्धता, विशुद्धता, अद्भुत चमत्कार दिखाई पड़ेगा। त्वरित लाभ होता है, कुछ क्षणों में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है इसमें। बस मन से करना, पूरी श्रद्धा से करना, गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। निश्चिंत रहो, 24/7 अवेलेबल है ये नंबर, कभी भी कॉल कर सकते हो, सेव करके रख लो, कभी भी कभी तुम्हारे जीवन में इसका काम पड़ेगा। संकोच मत करो, कुछ पलों पे, कुछ कदम पर तुम्हारी जीवन, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।
प्रसन्न रहो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। सुंदर कितना? अतिशय, जितना श्रेष्ठतम हो सके। सुंदरता का मतलब बहुत लीपापोती से नहीं है, बहुत स्पेशल रहने से है, बहुत खुश रह के, बहुत अच्छी तरीके से रहने के, सलीके से रहने को सुंदरता कहते हैं, है ना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना, रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, गुरु की निंदा करना या गुरु की निंदा सुनना, इससे करने से आपका काम कभी ही नहीं होता। 21 दिन बर्बाद होते हैं और काम नहीं होगा उसी दिन सुनिश्चित हो जाता है। तो ये सब करना स्टॉप कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा तुम्हारे साथ एक नई चर्चा के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और प्रसन्न रहिए। सिर्फ और सिर्फ चिंतन कीजिए प्रेम के बारे में, क्योंकि प्रेम ही भगवान है। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।